मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अभी तक तो पूरे इंडिया को नहीं पता था, लेकिन आज मोदी जी ने बता दिया। आपको पता होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी इटली के दौरे पर है और जॉर्जिया मेलोनी जो वहां की प्रेसिडेंट है, उनको उन्होंने मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट किया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अब ये जो है एक सुपर मीम बन चुका है और इंटरनेट पे यही चल रहा है, ठीक है, कि मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलोडी। वो तो ठीक है, लेकिन मेलोडी तो चॉकलेटी है या नहीं मुझे नहीं पता। आप लोगों को इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर बताऊंगा, अभी आप लोगों को मजा आ जाएगा कि ऐसा भी होता है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। इसकी वजह से एक पार्ले इंडस्ट्री का स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। जी हाँ, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब ये स्टॉक है, अब क्या है कि मेलोडी चॉकलेट जो है वो पार्ले की है। सो पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप लोगों को बता दूं मैं, ये मेलोडी नहीं बनाती, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ये चॉकलेट नहीं बनाता। लेकिन इसी को कहते हैं फोमो। और ये एग्जांपल मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए कि उधर मोदी जी और मेलोनी ने तो डाला मेलोडी चॉकलेट के बारे में, और कुछ लोगों ने फोमो में आके ये पार्ले इंडस्ट्री का स्टॉक ही बाई कर लिया। कह रहे हैं अब ये बढ़ेगा तो हम इसे बाई कर लेते हैं। इस तरह के फोमो और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचिए, क्योंकि ये चीजें नुकसान देंगी। अब मुझे नहीं पता कि मेलोडी की चॉकलेट का मजा कल इन लोगों को आएगा कि नहीं। जितने लोगों ने बाइंग करी है ना, कल उन लोगों को पता चलेगा भाई ये तो मेलोडी चॉकलेट बनाती नहीं है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन से जरूर बचना है और फोमो में ऐसी बाइंग नहीं करनी है। दूसरी तरफ निफ्टी गेम खेल रही है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आज उसको भी डिकोड करेंगे भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि न्यूज ही ऐसी आ रही है। न्यूज कैसी आ रही है कि हर रोज एक नई डील साइन हो जा रही है। पहले आपने देखा कि दुबई से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दुबई भी निकलता है मेरे मुंह से, यूएई से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 30 मिलियन बैरल्स जो है वो यूएई हमारे लिए रिजर्व करके रखेगा। उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि नुकसान भी है लॉन्ग टर्म में उसका। बट न्यूज आ रही है। फिर उसके बाद जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है एएमएसएल से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद एआई की इतने सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करे स्वीडन के साथ। उसके बाद अभी इटली में आ गए, जहां पर वापस से एनर्जी ट्रेड डील्स आने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट उथल पुथल में मची हुई है। तो आज कोशिश करेंगे। और एक बढ़िया चीज मैंने आपको बोला था डेली मार्केट वीडियो में हम लोग सीखेंगे भी, तो आज ऑर्डर ब्लॉक का एक सेटअप सीखेंगे और एक नए टाइप का ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को सिखाऊंगा। तो वो जरूर आप लोगों को सीखना, उसके लिए रहिए तैयार। डिस्क्लेमर के बाद 2-3 अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के बाद तुरंत मिलूंगा चार्ट्स पर, उन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएस स्टॉक फ्यूचर्स के फेस्टिवल जो चल रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल फेस्टिवल, उसके बारे में कि यूएस के अर्निंग सेशन की वजह से आप लोग आईफोन मार्शल के स्पीकर गिफ्ट कर चुके हैं। मैं आप लोगों को इतनी बार बता चुका हूं। बट अभी जो न्यूज दे रहा हूं वो ये है कि हमारी कम्युनिटी से, होल्ड विद प्रियंक कम्युनिटी से, जिन लोगों ने हमारे लिंक से ज्वाइन किया था, उसमें से भी लोगों ने अब अवार्ड्स जीतने शुरू कर दिए हैं। मैंने जो है टेलीग्राम चैनल में भी नाम अनाउंस किए थे, गणेश जी नाम अनाउंस किया था, एक अभिषेक जी नाम अनाउंस किया था, और इस वीक वाले जो रिजल्ट निकले थे उसके अंदर भी हमारी कम्युनिटी से नाम निकले थे। तो आप सोचिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रियांक भाई आप 2-3 बार बता चुके हो कि आप कॉइन डीसीएक्स पर यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करके आईफोन मार्शल स्पीकर गिफ्ट कर चुके हो, तो बार बार क्यों बता रहा हूं? अगर मेरे बार बार बताने से आप लोग आईफोन जीत रहे हो। अभी तक पता है कॉइन डीसीएक्स 600 से ज्यादा रिवॉर्ड दे चुका है पिछले 3 हफ्ते के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने 7 लाख से ज्यादा रुपए जो है रिवॉर्ड में दिए हैं। कई सारे आईफोन्स, मार्शल स्पीकर्स और भी बहुत सारा कुछ, मैकबुक भी वो गिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर हमारी कम्युनिटी में से जीतेगा कोई तो भाई मुझे तो खुशी मिलेगी ना, ये बात बताओ। तो इसलिए मैं जो है बार बार ये आप लोगों को बता रहा हूं। अब ये आज इसलिए बता रहा हूं वापस से कि जिन लोगों का विनर का अनाउंसमेंट आ गया है वो लोग जाकर देखो, ऐसे करो, कॉइन डीसीएक्स में ऐप जाओ। अगर आपको नहीं पता आप जीते हो कि नहीं जीते हो तो इसमें जाओ, ग्लोबल फ्यूचर्स पर क्लिक करो। ग्लोबल फ्यूचर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अर्निंग्स पे क्लिक करना है। ये बैनर दिखेगा, इस पे क्लिक करो, व्यू रिवॉर्ड्स। जैसे ही व्यू रिवॉर्ड करोगे, इसमें आपको जो है आपको दिखेगा कि आप जो है इस हफ्ते वाले पूल के लिए एलिजिबल होगी नहीं। देखो मैं तो एलिजिबल हूं, तो मैं इस हफ्ते जो रेफरल निकलेगा उसके लिए भी एलिजिबल हूं। बट इसके ठीक ऊपर आप जब पिछले पेज पर आप देखोगे वीक 3 विनर्स अनाउंस लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज दिखेगा, यहाँ पे देखिए आप जीते हैं कि नहीं। अब जैसे मैं पहले हफ्ते में 500 रुपए का कैशबैक जीता था, इस हफ्ते में कुछ नहीं जीता, तो मेरे में लिखा रहा आप इस हफ्ते कुछ नहीं जीते। पिछले हफ्ते के रिजल्ट भी जो है आने वाले हैं, कल या परसों में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इसके बाद आपके पास एक ईमेल आता है, उस ईमेल का रिप्लाई कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको अनाउंस करके बता रहा हूँ कि चेक कर लीजिए आपके पास ईमेल तो नहीं आया, कहीं आप आईफोन जीत चुके हो और आपको पता ही नहीं है लेना है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 24 मई को ये अवार्ड्स खत्म हो रहे हैं। अब कुछ लोगों ने तो हमारी कम्युनिटी में जीत लिए हैं। अगर आप भी जीतना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपको जीतना आईफोन मैकबुक, तो तुरंत जो है जाके
24 मई से पहले पहले देखो, अभी एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है 21 मई, इसके अंदर वोलेटिलिटी मिल जाएगी। 22 मई को जेडएम का यानी कि जून का रिजल्ट आने वाला है, इसके अंदर भी आपको वोलेटिलिटी मिल जाएगी। साथ में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में लगातार यूएस स्टॉक्स के ऊपर अपडेट्स आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तुरंत जाके इसमें ट्रेड करके इन दोनों पूल में अपने वॉल्यूम कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट रफेल निकलने वाला है इस वीक का, हो सकता है आप भी जीत जाओ, है कि नहीं। सो अगर आप चाह रहे हो तो अपना CoinDCX पे अकाउंट बना लो, और अगर आपके पास CoinDCX पे अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको 20% फीस ऑफ भी मिलता है। तो ये एक पहला अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट जो मुझे आप लोगों को देना है वो है वापस से मार्केट संगम के बारे में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मार्केट संगम के पास पे आपको 70% ऑफ मिलता है, इतनी बार बता चुका हूं। ये आप एडिशनल और इसमें 50% ऐड कर सकते हो। देखो, प्रियांक 70 कोड से आपको 70% ऑफ मिलता है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उससे आपको डायरेक्टली ही कोड मिल जाता है। साथ में यहाँ पर एक गेम खेलने का भी चक्कर है। अगर आप ये कोई भी प्राइस जो है सेलेक्ट करते हो, आप जब ओपन करोगे लिंक तो आपको यहाँ पे बिटकॉइन का या किसी चीज का प्राइस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप या डाउन का आपको प्राइस का ऑप्शन मिलेगा, वो आप क्लिक करिएगा। उससे अगर आपने सही गैस करा तो आपको 50% डिस्काउंट वहां भी मिल जाएगा। तो एक चीज, और दूसरा चीज कि भाई पासेस अब लिमिटेड रह गए हैं। मार्केट संगम त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। 28 मई को मेरी स्पीच रहने वाली है। जितने लोग होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी से आएंगे उनसे मैं मिलूंगा भी। जल्दी से अपना पास बुक कर लो क्योंकि अब पासेस कम रह गए। और गोवा वाली जो इवेंट है उसके भी 90% से ज्यादा पासेस बुक हो चुके हैं। तो अगर आप लोग गोवा आना चाह रहे हो 5 से 8 जून के बीच में, तो इसके लिए भी आप लोग अपने पासेस जल्दी से बुक कर सकते हो। प्रियांक 10 करके कोड यूज कर लेना, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा इसके पासेस पर। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलेंगे अपनी वीडियो पर और सीधा डिस्कस करेंगे चार्ट्स को। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को एक स्पेशल कैंडल के बारे में बताना है, जो कि अक्सर मार्केट के अंदर ओपनिंग गैप या गैप अप या गैप डाउन के बाद ही बनती है, और स्पेशली निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर आपको अक्सर ये देखने को मिलेगी। और ये होती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जी हाँ, इसी तरह से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल दिखाऊं, जो कि आज बना, निफ्टी 50 में भी बना, सेंसेक्स में भी बना। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी कहां बनता है, लो प्रोबेबिलिटी कहां बनता है, उसका डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा। सो कभी भी 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपको पहली कैंडलस्टिक इस तरह की दिखाई दे, जिसके अंदर आपको एक बॉडी दिखाई दे और उसके बाद एक लंबी सी विक दिखाई दे, ठीक है। कैसे आपको कैंडलस्टिक दिखाई दे, एक बॉडी दिखाई दे और एक लंबी सी विक दिखाई दे। विक का साइज कोई मैटर नहीं करता, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस तरह की कैंडलस्टिक जिसमें यूजुअली ऊपर वाले साइड में विक या तो नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत छोटी होगी। अगर इस तरह की कैंडलस्टिक आपको दिखाई देती है, पहली कंडीशन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। दूसरी कंडीशन कि वो किसी की लेवल पर सपोर्ट बना रही हो, समझ गए। अब किसी की लेवल पर सपोर्ट बनाने से क्या मतलब है, जो कि जैसे डेली मार्केट वीडियोस में मैं प्ले करता हूं, या फिर प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, कोई भी लिक्विडिटी पूल हो, या फिर जो है कोई हाई टाइम फ्रेम का एफवीजी हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई प्रीवियस लो हो जिसकी लिक्विडिटी उसने स्वीप करी हो। इस तरह के लेवल्स पर अगर मार्केट इस तरह की कैंडलस्टिक बनाती है, उसके बाद अगर मार्केट इमीडिएटली बिना फॉलो थ्रू करे, ध्यान क्या रखना है, बिना फॉलो थ्रू करे। फॉलो थ्रू करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट इस लो के नीचे ना जाए। तो अगर मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाती है और सीधा इस हाई को ब्रेक कर देती है जो मार्केट ने बनाया था, समझ गए, तो अब ये कैंडलस्टिक आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करती है। जनरली क्या होता है, हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह इसलिए काम नहीं करा पाते क्योंकि यहां पर ये स्विंग हाई नहीं है। ध्यान से देखना, ये स्विंग हाई नहीं है। आप देखोगे इस कैंडल के राइट वाले कैंडल का हाई तो इससे नीचे है, लेफ्ट वाले कैंडल स्टिक का हाई इससे ऊंचा है, तो ये स्विंग हाई तो नहीं है। तो यहां पर ये प्राइस के ऊपर जाने का मतलब ब्रेकआउट नहीं होता। करेक्ट बात है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूजुअली यूज नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये किसी की लेवल के आसपास बना हुआ है और इसके नीचे कोई प्राइस नहीं गया है और पहले ऊपर की तरफ प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया है, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। इसी तरह से गैप अप मार्केट में आपको बड़ी बॉडी और इसके बाद ऊपर इस तरह की कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी, वो किसी लेवल पर होगी जिसको आप बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज कर सकते हो। अब ये एक नई इंफॉर्मेशन थी, नई चीज थी, तो मुझे लगा आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब आप देखो, इसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को भी यहाँ पर ब्रेकआउट करा, और आप इसके बाद इस जगह पे कहीं पे भी अपनी एंट्री डायरेक्टली प्लान कर सकते हो। इस जगह पे कहीं पे भी अपनी एंट्री प्लान कर लोगे डायरेक्टली, तो ये आपके लिए लॉन्ग ट्रेड हो जाती है। मान लीजिए आपने देखा ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है और आपने जो है यहाँ पर कहीं पर अपनी एंट्री प्लान कर ली। अब आपके पास क्या करना है, आपको नीचे की तरफ ये लो आपका मेन स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ जहां पर भी गैप क्लोज हो रहा होगा
या फिर कोई आपको लिक्विडिटी दिखाई दे रही होगी पहले, उसको आपको अपना पहला टारगेट मानना है। तो मान लीजिए प्रीवियस डे क्लोजिंग यहां हो रही थी, तो ये आपका पहला टारगेट था। इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक्स को बना सकते हैं। दूसरा तरीका आज आप सेटअप कैसे ले सकते थे, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर है तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। अगर आप इसमें भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, इसको अभी प्रैक्टिस कर रहेंगे और आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसको ट्रेड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इस लेवल को भी यूज कर रहे हो नीचे की तरफ 74616 जिस पर इसने सपोर्ट लिया, ये देखिए आप, यहाँ पर हुआ था लिक्विडिटी स्वीप और इसके बाद हो गई थी कंटिन्यूएशन बीएमएस। अब ये कंटिन्यूएशन बीएमएस हो गई थी, तो कंटिन्यूएशन बीएमएस के बाद आपको पता है मार्केट जो है ऊपर की तरफ कोई ना कोई लिक्विडिटी लेने के लिए जरूर जाएगा। ऊपर की तरफ हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस वीक क्लोजिंग दोनों सेम जगह पर थे, वहां तक प्राइस गैप फिल करने के लिए जाएगा। मार्केट ऊपर गया और यहां पर आपके पास बना हुआ था बुलिश ब्रेकर। बुलिश ब्रेकर भी था, आप बुलिश ब्रेकर से ट्रेड करो तो बुलिश ब्रेकर से ट्रेड कर लीजिए, नहीं तो अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं तो ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी आपकी एंट्री बना रहा था। तो यहां पर आप इस जगह पर ब्रेकर या ऑर्डर ब्लॉक दोनों से जो है ये वाला ट्रेड सेटअप भी प्लान कर सकते थे। तो एसएमसी से इस तरह से जो है आप डेली बेसिस पर अपनी इंट्राडे प्लान कर सकते हो ट्रेड्स, और यहां पर लगभग 4.88 आर का जो है ट्रेड बना, जिसको आप ब्रेकर से कह लो या फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दोनों से जो है आप यूज कर सकते थे। साथ में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते थे। तो इस तरह से दो बहुत ही शानदार इंट्राडे में एसएमसी सेटअप आपके जो यहाँ पर बनते हैं। और इस पूरे सेटअप का बेस क्या रहता है हमारा, इस पूरे सेटअप का बेस रहता है हमारा वो लेवल जो हम लोगों ने इतने दिनों से मार्क करके रखा हुआ है। वो क्या है, 74,616, जिसको कि मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। यह है गैप क्लोजिंग का लेवल जो कि इतने दिन से मार्केट होल्ड करके रखा हुआ है इस जगह पर। ठीक है, अब बात करेंगे जो है यहाँ पर कि अब मार्केट जो ये ऊपर नीचे का खेल खेल रही है। आप देख पा रहे होंगे मार्केट जो है एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश, एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश, एक दिन बुलिश। क्या करोगे भाई इस तरह के प्राइस एक्शन में, क्या करोगे? इसके लिए आपको देखो पहले देखना पड़ेगा मंथली चार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर ही मंथली चार्ट। ये मैंने सेंसेक्स का मंथली चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर ये मैंने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। दोनों के अंदर ही आपको एक अलग चीज दिखाई देगी, जो मैंने आप लोगों को मई के फर्स्ट वीक में बोला था कि भाई मई का महीना आ गया और मई का महीना बड़ा मुश्किल रहता है, मुझे पता है ट्रेड करना। अब कई बार लोगों ने भी पूछा कि सर क्यों रहता है, हमारे लिए तो नहीं रहता। भाई तुम्हारे लिए नहीं रहता होगा, मेरे लिए रहता होगा, ऐसा मान लो। लेकिन मई के महीने में मैंने अक्सर देखा कुछ ना कुछ ड्रामा ऐसा रहता है कि मार्केट परेशान करती है। और आप देखोगे क्या, कि आप देखोगे मंथली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, पूरी तरह से साइडवेज। ऑलरेडी आज जो है 19-20 तारीख हो चुकी है, मतलब लगभग 70% हिस्सा जा चुका महीने का, और मार्केट ने पिछले मंथ का ना हाई स्वीप करा ना लो स्वीप करा है। मार्केट चल रही है इनसाइड रेंज में। सेम चीज निफ्टी में और सेम चीज सेंसेक्स में। तो मई का महीना हमेशा ही ऐसा रहता है, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, परेशान ही करता है। और अब आप पिछले एक हफ्ते से प्राइस एक्शन भी देख रहे हो कि कितना ज्यादा साइडवेज जो है निफ्टी 50 में और इसमें चल रहा है। तो ऐसे वक्त पे आप सिर्फ इंट्राडे प्लान ही कर सकते हो। और इस तरह की स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, चाहे इंडिकेटर बेस्ड, चाहे प्राइस एक्शन बेस्ड, चाहे एसएमसी बेस्ड, उनका यूज जो है आप लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हो। बाकी सिर्फ लेवल्स जो है आपको मार्क करके रखने होते हैं। तो सेंसेक्स की बात करें तो पहले सेंसेक्स के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर हमारा जो ये गैप वाला लेवल है ये सेम है, ये आपको रखना है इंपॉर्टेंट बना के 74,616। बीच में प्रीवियस वीक क्लोजिंग है जिसकी धज्जियां उड़ जा रही हैं, रोज एक बार नीचे क्लोज एक बार ऊपर क्लोज चल रहा है, इसे चलने दो। ऊपर की तरफ ये गैप क्लोजिंग है जो कि हमारा सिर्फ इंटरमीडिएरी लेवल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला लेवल 77,328, क्योंकि ये है पिछला हफ्ता और ये बीच वाला हफ्ता, फिर ये रनिंग हफ्ता। तो मतलब ये इससे पिछले हफ्ते का प्रीवियस वीक क्लोजिंग है। तो मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करेगा तो मोर लाइकली इसको फिल कर सकता है। अगर मार्केट इन इक्वल लोज को ब्रेक करता है फिर हमारे पास नीचे की तरफ ये टारगेट है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्लानिंग आपको चलनी है लेकर। निफ्टी 50 की बात करें हम तो निफ्टी 50 के अंदर भी देखो, मैंने आप लोगों को कल यूट्यूब लाइव में भी बोला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला जो कैंडल स्टिक है अब ये ब्रेक कर चुका है तो ये इस हाई को लेगा, लेकिन नहीं करा। अगेन मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रेंज में चली गई। और अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये कल का हाई, ये पिछले वीक के फ्राइडे का हाई, दोनों हाई जो है मार्क करके आप रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लाइन हो जाएगी इसलिए मैंने सिर्फ प्राइस को मार्क करके छोड़ा हुआ है। तो एक 23,840 है, 23,780, इन दोनों लेवल को ध्यान रखिएगा इंट्राडे लेवल्स पर। एंड अगेन ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो ये आपका
गैप क्लोजिंग लेवल है 24,176, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज कल मार्केट अगर साइडवेज ही रहती है, एक्सपायरी का दिन है, तो फिर आपको यही आपके ये 3-4 लेवल ध्यान रखने हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये गैप क्लोज का 23,123 लेवल होगा, और अगर ये ब्रेक करता है फिर हमारे नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारी निफ्टी 50 की प्लानिंग रहने वाली है। कई सारे लोगों के कमेंट आए, सर बैंक निफ्टी की अपडेट दिए हुए 2-3 दिन हो गए, तो बैंक निफ्टी की अपडेट भी आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर भी निफ्टी 50 की तरह अभी ये गैप क्लोज नहीं हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ किसी भी दिन मार्केट यहाँ पे बिक करके इसको क्लोज कर सकती है। तो 52,716 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे, ये हमारा प्रीवियस वीक का लो था, जिसके चारों तरफ आप देखोगे मार्केट ने एमटीएफ स्ट्रेटजी भी बनाई। आप देखिए डेली मंडे को कैंडल स्टिक ने ऊपर क्लोज करा, उसके बाद ट्यूसडे ये रहा और उसके बाद ये रहा। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1:1 करके टारगेट तो इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन एमटीएफ का जो फुल फ्लैश टारगेट होता है वो हमारा जो बैठता है वो इस हाई के ऊपर बैठता है पिछले वीक के हाई के। तो इसलिए हम ऊपर की तरफ 55,310 को मेन लेवल मार्क करके रखेंगे। लेकिन आपको इंट्राडे में कोई नियर बाई लेवल चाहिए होगा, तो इसलिए आप ये स्विंग हाई मार्क कर लीजिए जो कि है 54,393, ये आपके काम आ सकता है। फिलहाल ये तीनों लेवल आप मार्क करके रखिए जो कि आपको साइडवेज प्राइस एक्शन में हेल्प करेंगे। ऊपर की तरफ 54,393 और 55,310 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बायस कोई सिलेक्ट कर नहीं रहा हूं क्योंकि 4 दिन से मार्केट तीनों इंडेक्सेस के अंदर साइडवेज चल रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके कैसे आप इंट्राडे सेटअप बना सकते हैं, किस तरह से इंट्राडे सेटअप का यूज कर सकते हैं, और किस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी, एफवीजी और ब्रेकर आपको इंट्राडे सेटअप बनाने में मदद कर सकते हैं। अब देखिए मैं हर हफ्ते में कम से कम 1 से 2 डेली मार्केट वीडियोस के अंदर आपको इस तरह के कंसेप्ट सिखा रहा हूं। पिछले हफ्तों में भी सिखाया, इस हफ्ते में भी सिखा रहा हूं, आने वाले में भी सिखाता रहूंगा। इसके अलावा और कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जो आपको लगता है छोटा टॉपिक है, मैं कवर कर सकता हूं डेली मार्केट वीडियो में, आप लोगों को सीखना है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडियन मार्केट में ध्यान रखिए ट्रेड करते हुए, स्पेशली सिक्योरिटीज मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है, मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए सारी चीजें सोच समझ कर पड़े। और जैसा मैंने बताया, मेलोडी चॉकलेट का मतलब ये नहीं है कि पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक पंप हो जाएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप मुझसे मिलना आना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो 28 मई याद रखिए तारीख, मार्केट संगम का मैंने आपको दिखा दिया है कैसे पासबुक करना है। आप लोग गोवा आ रहे हैं तो गोवा में आप मुझे मिल सकते हैं ट्रेडर्स गाला में 5 से 8 जून के बीच में। और इन दोनों के साथ ONDCX के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्या ध्यान रखना है कि लास्ट वीक है, अब 3 दिन बचे हैं। आज ऑलरेडी वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचे हैं, मान के चलो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से पहले अपना वो वॉल्यूम बुक कर लो। और अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया और सोच रहे हो मैं भी आईफोन और मैकबुक जीत जाऊं, ऐसे नहीं जीतोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लो, 20% फीस ऑफ मिलेगा इस लिंक से, और साथ में आईफोन जीतने का फ्री मौका भी। चलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।